ये शादी ब्याह के घर में ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। एक गलती होना तो इंसान उसे सबक सीख लेता है। पहले अंगूठी छोटी लाए, सबके सामने मजाक बना दिया हमारा, और अब कोमल के ससुराल वालों के लिए गिफ्ट भी नहीं लाए। किसी भी चीज की हद होती है विद्या, और ये लोग तो भूल नहीं है, ये लापरवाही है। देखा नहीं कोमल के ससुराल वालों के सामने भाभी का सर झुक गया ना। सारिका, मामूली सी बात थी, ऐसी छोटी छोटी बातों को मन पर नहीं लगाते। सारिका, मेरी तरफ देखिए। अरे अगर आप ऐसे रोएंगी तो देखिए, मैं जानता हूं माँ थोड़ी सी नाराज है, पर वो समझ जाएंगी कि एक बक्सा आपके घर पर छूट गया था, इसलिए ये गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई थी और कोई बक्सा नहीं छूटा था। मेरे सामने मम्मो ने सारा सामान उस बक्से में रखा था। अरे तो फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। और माँ जी ने बात संभालने के लिए कह दिया कि बक्सा छूट गया। वो नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार वाले मुझे किसी को भी सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। अरे देवरानी जी, आप यहाँ आराम कर रही हैं? अरे क्या हुआ, आंख में कुछ पड़ गया क्या? हाँ, कुछ पड़ गया था आंख में। या फिर बहाना बना रही हैं कि रसोई में ना जाना पड़े? बहाना तो मैं... अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। अब क्या करें, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। चलिए अब आंसू पोंछ लीजिए, अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। अभी तो तुम्हें चूल्हा पूजन करना है और पूरियां बनानी है। और हाँ, एक बात, एक भी पूरी पिचकनी नहीं चाहिए, वरना हमें लगेगा कि आप हम में से किसी को पसंद नहीं करती। रस्में हैं हमारी। चलिए। ये लो, पहले चूल्हा पूजन कर लो। लो जी। चलो देवरानी जी, अब गोल गोल फूली हुई पूरियां बनाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाओ और इस रसोई में अपनी जगह बनाओ। और हाँ, एक और बात, एक भी पूरी
पिचकनी नहीं चाहिए। ये क्या कर रही है सारिका? इतना सारा पानी? थोड़ा और आटा डालो, ऐसे तो पूरियां नरम हो जाएंगी ना। दीदी आप क्यों सारिका की मदद कर रही हैं? दीदी ये सारिका की परीक्षा है, आप इसकी मदद नहीं कर सकती, इसे खुद करने दीजिए। पग लगन की रस्म में जो कुछ भी हुआ उसमें सारिका का कोई दोष ना है। हाँ, इसके परिवार वालों से लापरवाही जरूर हुई है, लेकिन इसके लिए मैं सारिका को दोष ना दूंगी। बहू, आटा अच्छे से गूंद दो। मारे को पता है कि तू सब कुछ बनाना जाने है। तूने मारे से कहा था ना कि तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है, तो फिर यूं सोच कि तू अपने ही घर में है। ये घर तुम्हारा है, यहाँ के लोग तुम्हारे हैं। अगर ऐसा सोचोगी तो थारे हाथ नहीं कांपेंगे, घबराहट ना होगी। पूरियां अच्छे से बनाना। ये कोई परीक्षा ना है, रस्म है। करीमा जी। तू है ना इसके साथ? जी। बस हमारी चिंता खत्म हो गई। हमेशा साथ रहना इसके। जी माँ। दीदी, आप बड़ी बहन की तरह आकर मेरे साथ रहेंगी तो पूड़ियाँ जरूर भूलेंगी और कोई गलती भी नहीं होगी। देखना दीदी, मैं मन लगाकर सारा काम करूंगी, परिवार में सबका ख्याल रखूंगी। मैं भी आपकी तरह माँ जी का विश्वास जीत लूंगी, मुझे पूरा यकीन है। चलो। आज मैं मान गया कि मसालों में नहीं बल्कि बनाने वाले के हाथ में स्वाद हुए हैं। और बहू ने एक भी पूरी पिचकने न दी है। इससे पता चलता है कि इसके दिल में सबके लिए प्यार भरा हुआ है। अच्छा दादी, शिखा ने तो 2 पूड़ियां पिचका दी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? संतोष का हाथ मिला है बहू को। दादी, आपके लिए बिन शक्कर वाली खीर। लो,
आदतें भी संतोष जैसी हैं। अब ये भी मुझे मिठाइयाँ खाने से मना करेगी। अरे बिना शक्कर की खीर खीर हो वे है क्या? मैं ना खाती। हाँ, छोटी बहू रानी जी के घर से उनके माता पिता आए हुए हैं, तो उनको लेके आओ भाई। जी। खम्मा का नहीं, घड़ी खम्मा। खड़ी गम्मा। अरे अरे, खुश रहो खुश रहो। पधारिए। समझा जी, आइए खम्मा घड़ी सब। आइए। अब लक्ष्मी से हमारे को सारी बातों का पता लगा। शायद हमें से भूल होगी, माफ कर दीजिएगा। भूल के लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। समधन जी, आपसे एक विनती है। अगर आप ये उपहार राकेश बाबू के घर पहुंचा दें तो बहुत अच्छा होगा। जी। ये सारिका की बैग है। वो क्या है कि विदाई के वक्त भेज नहीं पाए थे। तेरी किताबें रखी हैं इसमें। घर पर और भी है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी तुझे पहुंचा दूंगी। रुको, पैसे इतने बड़े बक्से में है क्या? इसे तो खोल कर देखना पड़ेगा। जी वो नहीं भाभी, इसमें तो सारिका की पर्सनल चीजें हैं। रामू काका जाइए, ले जाइए, रख दीजिए। सारिका को पग फेरे के लिए लेने आए थे, अगर आप आज्ञा दें तो। जी जरूर। बहू, जाकर तैयार हो जाओ। सुनिए जी, ये तो वही कपड़े हैं जो हमने राकेश बाबू के घर वालों के लिए भेजे थे। क्या बात है समधन जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। अगर मन में कोई बात हो तो कह दीजिए। माफ कीजिए समधन जी, पर ये वही कपड़े हैं जो हमने राकेश बाबू के घर वालों के लिए भेजे थे। अरे ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी माँ, ये लोग तो अब झूठ बोलने पर उतारू हो गए हैं। पहले तो लापरवाही की और अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस दुकान से हमने सामान खरीदा था
और जो यहाँ तक नहीं पहुंचा था उसकी रसीदें भी माता राम के पास थी। उसी दुकान से वही सामान इन डब्बों के अंदर लेके आए हैं। आप खुद देख लीजिए समधन जी। रसीद भी है हमारे पास। ये देखिए। देखिए, कपड़े तुम दोनों को कहां से मिले? हमारे कमरे में पहले से ये रखे हुए थे। हमने सोचा इस घर में शादी हुई है तो ये कपड़े हमारे लिए हो गए, इसलिए हमने ये कपड़े पहन लिए। गलती हो गई मालकिन। लेकिन ये कपड़े सारिका के संदूक से इनके कमरे तक कैसे पहुंचे? यही बात तुम्हारे को जाननी है। किसने सारिका का संदूक खोला? किसने संदूक से कपड़े निकालकर नौकरों के कमरे में रखे? मैं पूछ रही हूँ किसने की ये हरकत? इस बात की वजह से हमारे को अपनी बहू से बोलना पड़ा, अपनी समधन को। कोई बात ना है जी, वो शादी ब्याह का घर है, हो गई होगी गलती किसी से। हाँ समधन साहब, भूल तो किसी से भी हो सकती है। जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ खुशी के मौके पर। देखिए, बहुत शुभ दिन है आज, जाने दीजिए बात को। राम नरेश जी ठीक कह रहे हैं, किसी से भूल हो गई होगी। भूल तुम्हारे से हुई कि मैंने बिना जाने समझे समधन जी को लापरवाह कह दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम शर्मिंदा है समधन जी। अरे ना जी, ये आप ऐसा कह के हमें शर्मिंदा ना करें। समधन साहब, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, मिट्टी डालिए इन बातों पे। आपके लिए बात खत्म हो सकती है समधी जी, लेकिन हमारे लिए नहीं। किसी ने हमारे घर में बहू का संदूक खोला है, और आज नहीं तो कल इस बात का पता चल ही जाएगा।